हज़रात मोहतरम इंतहाई वाजिब एहतराम क़िबला काबा सरकार अलामा मोहसिन रज़ा काज़मी साहब वो इंशाअल्लाह ख़िताब फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद मुबल्लग विलायत अली मंबा इल्म व हिकमत सरकार अलामा ग़ुलाम जाफ़र जतोई साहब आप लाहौर वो ख़िताब फरमाएंगे। मैं तमाम सदात मोमिनीन से गुजारिश करता हूँ कि एक दफ़ा मिल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। सलावात पढ़ें सारे मिलके बाबा से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबीयल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल गदीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबी ज़हरा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाए फ़ातिमत ज़हरा व मुक़स्सिर फ़ज़ाइलिहा व मुनकिर विलायतिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। सलवात भेजिए सैयदा की ज़ात पे बआवाज़े बुलंद। मिजाजे मौला पे गिरा ना गुज़रे तो सलवात ऐसी पढ़ें जितना मुकाम सैयदा ज़हनों में बुलंद है। पहला फ़िक्रा आपकी विलाई समातों की नज़र करते हैं। कबीला उलिल अम्र में जो उलिल अम्र का भी किबला बन जाए उसे ज़हरा कहते हैं। जो कबीले और किबले पे बोले हैं मौला आपकी समातों को सलामत रखें। मैंने क्या अर्ज़ किया, कबीला उलिल अम्र में जो उलिल अम्र का भी किबला बन जाए। अम्र देखता है पहले उलिल अम्र को, उलिल अम्र जिसे पहले देख के अम्र करें उसे ज़हरा कहते हैं। मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। भाई ये फ़िक्रा सिर्फ मैंने लफाजी या खिताबत के रंग में नहीं कहा। मेरे गियार में ताजदार विलायत फरमाते हैं, नहनो हुज्जतुल्लाह अलैकुम व जद्दतुना फ़ातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम अल्लाह की तरफ से तुम पर हुज्जत हैं, हमारी दादी हम पर हुज्जत है। जो हुज्जतों पे हुज्जत हो उसे सैयदा कहा जाता है। भाई मौला का फरमान मैंने पढ़ लिया, मजलिस मेरी शुरू हो गई। ये इस महल्ले वालों को भी हमने साथ मिलाना है, तो इन्हें शायद मैं पहुंचा नहीं सका बात, तो वजाहत के लिए मैं लफ्ज़ हुज्जत को थोड़ा खोलूंगा ताकि बात मुकम्मल तरह समझ में आ जाए। हुज्जत किसे कहते हैं? अब्द और माबूद के दरमियान जो वास्ता फैज हो। भाई मैंने तमहीद नहीं बांधी, मैंने मजलिस शुरू कर दी है। अब्द और माबूद के दरमियान जो वास्ता फैज हो उसे कहते हैं हुज्जत। भाई जो अब्द से माबूद तक जाए वो भी हुज्जत के सदके में, जो माबूद से अब्द तक आए वो भी हुज्जत के सदके में।
भाई वहां से यहाँ क्या आता है? बारिश का पानी उधर से आता है, सूरज की तपश उधर से आती है, मौसम सरमा वहां से आता है, मौसम गर्मा वहां से आता है, चांद की चांदनी वहीं से आती है, सूरज की रोशनी वहीं से आती है, सितारों की चमकीली वहीं से आती है, फूलों का खिलना वहीं से आता है, कलियों का खिलना वहीं से आता है। तो जो उधर से आ रहा है, अगर हुज्जत ना होती कुछ ना होता। भाई हदीस कुदसी है, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं और तुम तक पहुंचा सकूं। यहां तक तो तुम सबने सुना, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, हबीब तू ना होता तो कुछ ना बनाता। सुना है ना? मुकम्मल सुनो। मेरा अल्लाह फरमाता लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, मोहम्मद अली ना होते तुझे भी ना बनाता। नहीं नहीं नहीं, मुझे जुमला मुकम्मल करना है मिलके। नारा इसके बाद आएगा और गदीरी नारा आएगा। सैयदा का जिक्र है, हदीस मुकम्मल सुनो। जुमलों का मैं जामिन हूँ। मालिक ने ना फरमाया हो तो मैं मालिक का बंदा जामिन हूँ। खालिक ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, हबीब तू ना होता कुछ ना बनाता। लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, अली ना होते तुझे ना बनाता। आगे तो कलम तोड़ दिया परवरदिगार ने, नून वल कलम के खालिक ने। लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, बतूल को ना बनाता तुम दोनों को ना बना। नारे हैदरी। वजह तख्लीक कायनात को मोहम्मद कहते हैं, वजह तख्लीक मोहम्मद को ज़हरा कहते हैं। अब्द और माबूद के दरमियान जो वास्ता फैज हो उसे हुज्जत कहते हैं। भाई ये जो लाइट्स ऑन है माशाल्लाह बहुत प्यारा इंतजाम मेरे भाइयों ने किया, सैयदा कबूल फरमाए। ये जो लाइट्स ऑन है किससे चल रही है? बिजली से। ये बिजली कहां से आ रही है? बिजली घर से। लीजिए इसकी तार बल्ब की, बल्ब के नाम पे खामोश क्यों हो गए भाई? बल्ब की तार लीजिए और लगाइए जाकर डायरेक्ट बिजली घर में, फ्यूज हो जाएगा। मेरा सवाल है बाबा जी, जब चलता भी बिजली से है, तार भी बिजली घर में लगी, फिर फ्यूज क्यों होगा? हाँ, ये कह रहे हैं जितनी वहां से आ रही है ना उतना इसका ज़र्फ नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई फिर क्या करें, कहां मरें? लाइट भी ऑन करनी है, रोशनी कहां से आएगी? इन्होंने कहा इसके और उसके दरमियान लगाओ ट्रांसफार्मर, जो उधर से सारी लेगा, आगे जिसका जितना ज़र्फ होगा उसमें वो दे देगा। भाई अल्लाह है कमाले मुतलक, वो जितना कमाल दे हम कम ज़र्फ ले नहीं सकते। उसने सारे कमाल एक घर में निचोड़ के रख दिए। इज्जतें इसी घर में हैं, अजमतें इसी घर में हैं, शराफतें इसी घर में हैं, शफाअतें इसी घर में हैं, सआदतें इसी घर में हैं, सियादतें इसी घर में हैं, नजाबतें इसी घर में हैं, करामतें इसी घर में हैं। मेरा खामोश मजमा, नबूवतें इसी घर में हैं, रिसालतें इसी घर में हैं, विलायतें इसी घर में हैं, खिलाफतें इसी घर में हैं, सदाकतें इसी घर में हैं। तो कहने दो पूरी कायनात को जो मिला इस घर से मिला, इस घर को जो मिला ज़हरा से मिला। मौला आपको सलामत रखे। हक भी यही बनता है सुनने का। भाई बात पहुंच रही है। वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। बेटे दुनिया से चले गए, बाप हो गया परेशान। बाप भी आम न था, वो बाप था कि जिसका बाप अबू तालिब बना रहा। मुस्तफा परेशान हो गए। अल्लाह ने फरमाया हबीब घबरा नहीं, अल्लाह तुम्हें कुछ ऐसा अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। युअती का, वो तुम्हें अता करेगा। सारी कायनात लगी है अल्लाह राजी करने, और अल्लाह चाहता है मुझसे मोहम्मद राजी हो जाए। भाई नमाजी चेहरे बैठे हो, मुझे बताओ नमाजें क्यों पढ़ते हो? ताकि
रज़ी अल्लाह बन जाओ। भाई यही है ना, अरबी में बोलो या उर्दू में बोलो, बात तो यही है। और हर गुनाहगार के लिए यही दुआ करनी चाहिए कि वो रज़ी अल्लाह हो जाए। रज़ी अल्लाह का लक़ब जचता ही उसके लिए है जो गुनाहगार हो। भाई दुआ ही करूँगा ना, दुआ ही करूँगा ना, दुआ ही करूँगा ना, अल्लाह हम आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मुझसे, यानी मैं भी रज़ी अल्लाह बन जाऊँ। तो पता चला रज़ी अल्लाह जचता ही उस पे है जो गुनाहगार हो। और जो एक रात में मर्जियाँ खरीद ले वो रज़ी अल्लाह नहीं होता। भाई आहा, नात के कुरान याक जुबान, सारे मोमन पढ़ो कुरान, नारे हैदरी। तो भाई नमाजें क्यों पढ़ते हो? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। रोजे क्यों रखे? अल्लाह राजी। हज क्यों किया? अल्लाह राजी। यानी ये जितने आमाल आपने किए इसलिए कि वो राजी हो जाए। दुनिया में हर बंदा लगा है मुझसे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह चाहता है मुझसे मोहम्मद राजी हो जाए। अब बताऊं क्या है मुकाम सैयदा? तूने उसे राजी करना हो ना, कभी नमाजें देता है, कभी रोजे देता है, कभी हज देता है। अल्लाह मोहम्मद राजी करना चाहे फिर कहते आतईना कल कौसर, हमने तुझे ज़हरा दे दी है, हमने तुझे, सुभान अल्लाह, हमने आपको कौसर अता की है। एक शेर पढ़ा जाता है, ए जबीने मुस्तफ़ा जरा तू ही तो बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा, ये मेरे दस्त बस्ता हाथ हैं। भाई ये शेर गलत है क्योंकि कुरान से टकरा रहा है। फातिमा सिला नहीं भाई, अता है, सिला और है, अता और है। भाई मुझे बात खोलनी पड़ेगी इस महल्ले के लिए, ये तो मेरे साथ मिल गया है, इस महल्ले को भी साथ मिलाना है। अता और चीज है, सिला और चीज है। मैं घर में काम करवा रहा था, मजदूर को पकड़ लाया, भाई मेरे घर की दीवार बना दे। उसने कहा ठीक है किबला बना दूंगा। सारा दिन लगा रहा। मैंने कहा दिन के पैसे कितने लेगा? उसने कहा 3000। शाम हुई, दीवार बन गई 3000। मैंने उसकी हथेली पे रखा, चला गया। अगले दिन मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया, वो इत्तेफाक से आगे ही बैठा हुआ था, मुझे देखे खड़ा नहीं हुआ। मैंने हालत तैश में आके कहा भाई मेरे लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? उसने कहा क्यों खड़ा हूं? मैंने कहा 3000 नहीं दिया। उसने कहा मैंने दीवार नहीं बनाई। भाई किबला जो आपने मुझे सिला देना था वो दिया है, मैंने दीवार बनाई, मैंने मेहनत की, लेकिन बात हुई थी 3000 की, मैं दे बैठा 5000। इस मोहल्ले वालों आपकी चुप की कसम, जो 3 पे खड़ा नहीं होता ना वो 5 पे हो जाता है। भाई बात 3 की हुई, मैंने खुशी से दे दिया 5000। अब जिधर जाऊंगा मुझे देखेगा, खड़ा हो जाएगा, किबला किबला आ गए, किबला आ गए। जहां बैठा होगा और मैं चला जाऊं खड़ा हो जाएगा, किबला आ गए। इसका मतलब है सिला पे खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़ा हमेशा अता पे हुआ जाता है। 63 साल मोहम्मद अरबी ने बड़ी मेहनत की, मक्की जिंदगी मदनी जिंदगी गुजारी, सिले के तौर पे अल्लाह ने जबरील को भेजा। जबरील आता जाता था, मोहम्मद बैठे रहते थे क्योंकि सिला था। कुरान उतरा, मोहम्मद बैठे रहे क्योंकि सिला था। 114 सूरतें उतरी, मोहम्मद बैठे रहे क्योंकि सिला था। 6666 आयतें आई, मोहम्मद बैठे रहे क्योंकि सिला था। रखो उलमा के सर पे कुरान, फातिमा जब भी आती थी खड़े हो जाते थे क्योंकि अता है। भाई सिला और है, अता और है। ये दोनों नूर अल्लाह को और मुस्तफ़ा को बड़े पसंद थे। एक नूरे सैयदा, एक नूरे मुर्तज़ा, पसंद दोनों को थे। खाली की आवाज़ आई होगी, मेरा हबीब तुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। बांटते ऐसे हैं, एक तेरे घर भेज देता हूँ, एक अपने घर भेज देता हूँ। फिर जब दोनों घरों में दोनों नूर आ गए, चूंकि इंसानी पैकर में थे, एक इंसानी पैकर में ढला तो मर्द बना, दूसरा ढला तो मस्तूर बना। तो इसका मतलब है परवरदिगार ने चाहा दोनों नूर मुझे बड़े पसंद हैं, हक तो ये बनता है इन दोनों को मिलाया जाए। और खालिक तो बहाने तलाश करता है, कहीं ना कहीं इसका कसीदा ज़रूर पढ़ा जाए। जैसे ही नूर मिलाया फिर आवाज़ आई, मारा जल बहरैन,
यल्तकियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए मोहम्मद, एक मर्द है, एक मस्तूर है, ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक निकाह भी पढ़ना है, चूँकि तुझे भी पसंद हैं मुझे भी पसंद हैं। यूँ करते हैं, एक निकाह तू पढ़ ले, एक निकाह मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन मोहम्मद ये कभी ना भूलना, तू बंदा है, मैं तेरा खालिक हूँ, तू मर्ज़ूक है, मैं तेरा राज़िक हूँ, फिर मेरा काम तेरे काम से अफजल होना चाहिए। तू पढ़ मगर फर्श पे, मैं पढ़ूँ मगर अर्श पे। और ये नूर ऐसे मिले, भाई मेरी मजलिस अब शुरू हुई है, नूर ऐसे मिले कि अगर अली ना होते, सैयदा का कोई कुफ ना होता। भाई एक कुफ होता है जो हमारी नजर में, हमने किसी का रिश्ता कहीं करना हो, देखा जाता है लड़की वाले कैसे हैं, लड़के वाले कैसे हैं, इनके पास गाड़ियां कितनी हैं, उनके पास गाड़ियां कितनी हैं, ये कितने मालदार हैं, वो कितने मालदार हैं। अली और सैयदा के हम मादी कुफ नहीं देखा जाता, ये देखा जाएगा इस्मत ज़हरा क्या है, इस्मत अली क्या है, इल्म ज़हरा क्या है, इल्म अली क्या है, शजाअत ज़हरा क्या है, शजाअत अली क्या है, इबादत ज़हरा क्या है, इबादत अली क्या है। मेरा नबी फरमा रहा है, अली और सैयदा बराबर, इल्म में बराबर, इबादत में बराबर, सैयदा और अली इबादत में बराबर। नहीं समझा सका? जितना बड़ा आबिद मेरा अली, उतनी बड़ी आबिदा सैयदा। और जानते हो अली की इबादत क्या थी? अली सारी सारी रात इबादत करते थे, जाग के। एक रात सोए, वो भी आदतन नहीं, इबादतन। भाई जाने मोहम्मद बचाने के लिए सोए ना, तो कुर्बातान अल्लाह। अली का सोना भी इबादत, अली का जागना भी इबादत, और सैयदा है इबादत में अली के बराबर। भाई मैं अभी भी नहीं समझा सका मेरे सामने वालों, एक आम घर में एक मर्द मस्तूर जितने भी इबादत गुजार हों, जितने बड़े, औरत चाहते हुए भी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। उसे ना चाहते हुए भी मुसल्ला छोड़ना पड़ता है कुछ दिन। नबी फरमाते मेरी ज़हरा अली के बराबर। अभी पता नहीं चला बतूल किसे कहते हैं। भाई मेरा लाखों सलाम हो जनाब सैयदा की इस्मत पे कि अरब की औरतें इकट्ठी होके बीबी आयशा बिनते अबी बकर के पास आई और कहने लगी, ए मोहम्मद की जोजा, ए अबू बकर की बेटी, हमें नबी की बेटी की कोई फजीलत बता। बीबी आयशा ने पलट के ये नहीं कहा कि कौन सी बेटी की, बल्कि कहा अभी अल्लाह ने वो जबान ही नहीं दी जिससे फज़ाइल ज़हरा पढ़ सकूं। कहने लगी ज्यादा नहीं तो फज़ाइल बतूल के समंदर का एक कतरा ही हमें दे दो। तब बीबी आयशा ने कहा उसकी फजीलत मैं क्या पढ़ूं। सल्लाती ज़ोहर सुम्मा वलदतिल हसन सुम्मा सल्लातिल अस्र। अभी ज़ोहर पढ़ के बैठी थी कि हसन आ गया, इससे तो अस्र भी कज़ा नहीं हुई। सैयदा से ना जोहर कज़ा हुई, सैयदा से ना अस्र कज़ा हुई। और आप जानते हैं जब मेरे मौला दुनिया में तशरीफ लाए तो तारीख क्या थी? 15 मौला हसन अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान। और 15 रमज़ान का रोज़ा मुस्तहब नहीं होता, वाजिब होता है। हसन कहते ही उसे हैं जिसके आने पे माँ से ना रोज़ा छूटता है ना मुसल्ला छूटता है। इबादत में बराबर, इबादत में बराबर, इल्म में बराबर। जो इल्म अली वही इल्म सैयदा। जानते हो अली का इल्म क्या है? पूरे कायनात आलम आदम में बस मेरा मुर्शिद अली है, जो सीने पे हाथ मार के कहता था सलोनी सलोनी।
कबला अंतफ के दूनी, और बात इतनी नहीं, बात आगे है। अली फरमाते थे लो सुन्नियत लिवसादतुन फजलस्तु अलैहा लअफ्तैतु अहल तौरात बितौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयक़ूलु सदक़ अली लअफ्तैतु अहल इंजील बिइंजीलिहिम हत्ता यंतिकुल इंजील फयक़ूलु सदक़ अली लअफ्तैतु अहल ज़बूर बिज़बूरिहिम हत्ता यंतिकु ज़बूर फयक़ूलु सदक़ अली लअफ्तैतु अहल कुरान बिकुरानिहिम हत्ता यंतिकुल कुरान फयक़ूलु सदक़ अली। अली फरमाते थे अगर मसनद कज़ावत को बिछाया जाए, ऊपर अली को बिठाया जाए, आए ज़बूर वाले मैं ज़बूर से बताऊंगा, आए इंजील वाले मैं इंजील से बताऊंगा, आए तुरात वाले मैं तुरात से बताऊंगा, आए कुरान वाले मैं कुरान से बताऊंगा। भाइयों बात इतनी नहीं, अली फरमाते थे अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए मैं खामोश रहूंगा। ज़बूर भी कहेगी अली सच्चा है, इंजील भी कहेगी अली सच्चा है, तुरात भी कहेगी अली सच्चा है, कुरान भी कहेगा अली सच्चा है। इतना बड़ा कायनात का आलिम अली एक मर्तबा चलता चलता अल्लाह के घर से बतूल के घर में आया, सैयदा के सामने आके फरमाने लगा ऐ ज़हरा अगर आप चाहें कायनात के वो राज बताऊं जो मेरे और आपके बाबा के सिवा कोई नहीं जानता। ये कहना था। मोहम्मद की बेटी मुस्कुराई, या अली आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे हाकिम हैं, दिल है तो बता दें, अगर इजाजत दें जो आपने मुझे बताना है मैं आपको ना बता दूं। नात का कुरान या जुबान सारे मोमिन पढ़िए कुरान। नारा हैदरी। बोला सलामत रखे। आप जिए भाई, ऐसे नहीं नारा अली का हो, मजलिस सैयदा की हो, पूरा गदीरी नारा मुबल्लिग़ विलायत अली सैयदा है, वकील विलायत अली सैयदा है। दोनों बाजू बुलंद करके नारा हैदरी अली मौला। इल्म में बराबर। मेरा दिल है एक बार रल के सारे इबादत करिए। बहुत बड़ी बात की बला कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौजू ते मेरा ख्याल है मैं ते अपनी 60 साल जिंदगी की पहली बार सुनना पाया ते क्या हकीकत बयान कर रहे हैं बिला। कुल्ले इमाम नात के कुरान वालिए दो जहान पाक अलीयुन वलीउल्लाह नारे हैदरी। क्या कहने वाली दो जहां अली है, मैं क्या कह रहा हूं बराबर हैं। अगर वलीउल्लाह अली है तो वलीयतुल्लाह को ज़हरा कहते हैं। भाई अली और सैयदा बराबर। अब जुमला लीजिएगा, अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, सैयदा वलीयतुल्लाह। अली की विलायत का मयार जानते हो, इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी अगर अली ना हुआ। लेकिन दुआ करो अली के बगैर मुंह सलामत चला जाए। ये ना हो कि बंदे की जगह दरिंदे बन कर जाओ। भाई अली 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 नहीं, नमाज़े मुंह पे, रोजे मुंह पे, हज मुंह पे, सदके मुंह पे, ज़काते मुंह पे, अमर बिल मारूफ मुंह पे, नहीं अनिल मुनकर मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरा नबी फरमाता है ए अली अगर कोई बंदा नूह नबी जितनी उम्र रखता हो, सारी जिंदगी इबादतें करे, रोजे रखे, पैदल हज करे, ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में खर्च करे, सफा और मरवा के दरमियान हालत मजलूमियत में मारा जाए, अगर उसके दिल में तेरी विलायत, तेरी मोहब्बत, तेरी यकीदत नहीं, जन्नत तो दूर जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे। अब सुनो, इबादत कबूल अगर अली हुआ, परेशान हो गए हो, फिर सुनो, इबादत कबूल अगर साथ अली, सैयदा है विलायत में अली के बराबर, तो कोई फजीलत तो ऐसी होनी चाहिए, अगर वो न हुई तो सब जाया। अल्लाह करे मैं पढ़ दूं, देते हो इजाजत?
मेरे दाएं बाएं वाले देते हो इजाजत? भाई नमाजें ज़ाया अगर अली ना हुए, रोजे ज़ाया अगर अली ना हुए, हज ज़ाया अगर अली ना हुए, ज़कातें ज़ाया अगर अली ना हुए, खुम्स ज़ाया अगर अली ना हुए, जिहाद ज़ाया अगर अली ना हुए, नेकियां ज़ाया अगर अली ना हुए, इसका मतलब है सब कबूल तब है अगर अली हो। अब सुनो, मेरे साथ में मौला फरमाते हैं ला तुकबलुल विलाया इल्ला बिल बरा, अल्लाह तुमसे मेरे दादा अली की विलायत भी कबूल नहीं करेगा अगर मेरी दादी के दुश्मन पे लानत नहीं करांगे। हैदर मौला सलामत रखे आपको, मौला आबाद रखे आपको। नारे हैदरी। कोई बात पहुंची? बतूल के दुश्मनों पे लानत भेजना इबादत अजीम है। एक मौला का फरमान इधर आ गया। मौला आपको बात रखे। भाई सैयदा का बयान है, सैयदा के बच्चों का बयान। मौला आपको सलामत। आपकी अकीदत और मार्फत की तायीद मैं कौन होता हूं कि अपने जुमलों से करूं? मैं मौला के फरमान का सहारा लेता हूं और जितने चेहरे मेरे सामने बैठे हैं सबका यही अकीदा है। बतूल के दुश्मन पे जब तक लानत नहीं भेजोगे, इबादत ज़ाया। भाई मैं तुम तक बात पहुंचा रहा हूं। सोशल मीडिया का दौर है, सैयदा के अय्याम गुजरे, मैंने जिस मिंबर पे गया ये जुमला पढ़ना अपने ऊपर हुज्जत समझा, जरूरी समझा। ये जुमला मैं नहीं पढ़ूंगा, सैयद नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? भाई सोशल मीडिया है ना, बड़ा धोखेबाज जमाना चल रहा है और हमारे शिया जवान तो बिल्कुल सादा होते हैं, जिनका साल भर मजलिस में आने से निकाह टूटता है, वो इलेक्शन के दिनों में आ जाए हम उन्हें वोट दे देते हैं। जमाना समझता है शियों की कमजोरी भी अली है, शियों की मजबूती भी अली है, तो अली के नाम पे हम मर जाते हैं, यही हमारी कमजोरी है। ऐसा ही है। लेकिन जवानों, मीडिया का दौर है और लुत्फ की बात यह, तकरीर भी जेहलुम में कर रहा हूं। सोशल मीडिया पे किसी भी गैर को आता देखो और वो अली अली कर रहा हो, उसे अपना ना समझ बैठना। पहुंच गई बात? भाई कमाल की बात यह है कि अली का दुश्मन भी ये जानता है खाना है तो वो भी अली के नाम से मिलेगा, वरना 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 अली अली का दुश्मन भी नहीं कहता कि मैं अली का दुश्मन हूं। कोई अली अली करे ये बड़ी बात नहीं। अली के नाम पे गैर मुस्लिमों ने किताबें लिखी, अली की अदालत पे एक सिफत पे कई कई जिल्दों पे किताबें लिखी गई, अली की शजाअत पे एक एक सिफत पे कई कई जिल्दों पे किताब गैरों ने लिखी। और भाई ये गैरों ने ही तो कहा था, जिन्होंने नहजु बलागा को देखा, ये कौन है बंदा जिसने कहा आदम ऐसे बना, ज़मीन ऐसे बनी, आसमान का साहिबा ऐसे सजा, चींटी ऐसे बनी, चमगादड़ है। गैरों ने लिखा भाई हम खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, ये किसका कलाम है? या तो इसने खुद कायनात को बनाया है या ये देखता रहा है और कायनात बनती रही है। भाई यही कहा ना। तो लिहाजा अगर अली अली करना है और हमसे भी खुद को कबूल करवाना है तो 2 कदम आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तशय्यो का मयार बस अली अली करना नहीं, 2 कदम और आगे है। सुनोगे जुमला? मौला का फरमान मैं पढ़ूंगा। अब मोहसिन काज़मी कौन होता है बताने वाला कि किसको मानना है और किसको नहीं मानना, किसको छोड़ना है किसको नहीं छोड़ना। कसौटी मेरे छठे इमाम ने दे दी। मेरे मौला का जुमला सुन लो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन हमारा अपना है और कौन हमें हमारे नाम पे ही लूटता जा रहा है। मेरे छठे मौला फरमाते हैं काज़ाबा मनिद्दा मोहब्बतना वलम यतबर्रा मिन अतूफना। वो बंदा झूठ बोलता है जो हमसे मोहब्बत का दावा भी करे और हमारे दुश्मन पे लानत भी ना करे। भाई ये कहां का इंसाफ? याद रख, अली वलीउल्लाह के नारे के साथ शर्त है बतूल के दुश्मन पे सुबह शाम लानत करना।
पाक सईदा दे हर दुश्मन ते लानत, पाक बीबी दे बूहे ते अग लाण वाले ते लानत, जिन्हें जिन्हें अग लाई उस ते लानत, पाक सैन नू शहीद करने वाले ते लानत। नाराए हैदरी। भाई इबादत में बराबर, बैठे ही चले गए, इस्मत में बराबर, इल्म में बराबर, शजाअत में बराबर। जितना बड़ा शजा मेरा अली है, उतनी बड़ी शजा जनाबे सैयदा है। भाई मुमकिन है जवान सवाल उठाएं, किबला अली की शजाअत के तेवर तो मैदानों में नजर आए, बदर में अली, उहद में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, कई जंगों में अली ही अली। आप कहते हैं सैयदा शजाअत में भी अली के बराबर। बीबी तो किसी मैदान में नहीं गई, और वैसे भी वो औरत थोड़ी होती है जो मैदानों में आ जाए। भाई औरत का काम घर में है, मर्द का काम मैदान में है। तो निशानियों से बंदे पहचाने जाते हैं ना। पागल खुद थोड़ी कहता है मैं पागल हूं, तो उसके काम बताएंगे ये पागल है। सैयदा शजाअत में परवरदिगार, सवाल तो इनका ठीक है खवातीन नहीं आती मैदानों में, वैसे भी जहाज साकित है, तो बीबी की शजाअत अली की शजाअत के बराबर कैसे? खुदा ने बराबर रखा था, ज़माने को दिखाना भी था। अली तो खैबर में आया, अली तो बदर में आया, अली तो उहद में आया, तेरी शजाअत के तेवर ज़माने ने देखे, सैयदा है तेरे बराबर। एक मैदान इसके लिए भी सजाऊंगा, नाम मुबाहला होगा, मगर फ़र्क होगा, उन मैदानों में ज़माना पीछे होता था, अली आगे, इधर अली आगे ज़हरा, अली पीछे ज़हरा आगे होगी। मैदान मुबाहला का परवरदिगार, इस मैदान मुबाहला में भी तो सैयदा ने कोई तलवार नहीं उठाई। भाई अली ने तो तलवार उठाई हर मैदान में, इधर सैयदा ने तो कोई नहीं उठाई। आवाज है कि खबरदार, एक असलहा अली को दिया था, एक असलहा ज़हरा को दूंगा। जो अली को दिया था उसका नाम है जुल्फ़िकार, मैंने भेजी थी। एक जो सैयदा को दूंगा उसका नाम है लानत, वो भी मेरी तरफ से, फना जा लानत अल्लाह, वो भी मैं दूंगा। परवरदिगार ये क्या लानत तो नजर ही नहीं आती। आवाज है कि दोनों के असलहों का मिजाज एक है। जो जुल्फ़िकार का मिजाज है वही बतूल की भेजी हुई लानत का मिजाज है। जानते हो जुल्फ़िकार का मिजाज क्या है? एक जंग में माली के अश्तर कहने लगा या अली, बल्कि जुमला कहूं माली के अश्तर ने कहा मालिक, फिर माली के मालिक ने कहा जी मालिक। कहने लगा मालिक आपकी तलवार ने इतने मारे, मेरी ने इतने मार दिए, 2-4 और मार देती ना आपकी तलवार के बराबर हो जाती। ये कहना था, वजहुल्लाह के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया खबरदार, ये अब ना कहना मालिक। क्यों मौला? जब तेरी तलवार चलती है ना, हसब नसब नहीं देखती, शजरे नहीं देखती, मेरी तलवार उसे भी छोड़ देती है जिसकी सुल्बों में कोई भी अली वलीउल्लाह वाला हो। जेलों वालों, आज की मजलिस का यही जुमला है। ये जो जिनके बड़े अली की दुश्मनी में पलते रहे हैं ना, और आज वो अली वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं, ये अली की जुल्फ़िकार का बचा हुआ सदका है। भाई याद रखना, अली की जुल्फ़िकार का यानी अली के असलहे का जो मिजाज है वही सैयदा के असलहे का मिजाज है। अली को अपनी तलवार को बताना नहीं पड़ता, जुल्फ़िकार इधर जा और उधर न जा। जुल्फ़िकार चूंकि अली की है, भाई जानती है मुझे किधर चलना है, मुझे नस्लों को देखना है, मुझे शजरों को देखना है, किसे छोड़ना है, किसे मारना है। जो असलहा बतूल के हाथ में है ना, सैयदा को भी बताना नहीं पड़ता, उधर जा उधर न जा। लानत को पता है ज़हरा भेजेगी, मुझे पता है उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना। अली की खिताबत के बराबर सैयदा की खिताबत। अभी मैंने पढ़ा नहजुल बलागा के बारे में, 1-2 जुमले और सुन लो। भाई खुदा की कसम, मालूम होता था कि अली की ज़ौजा है।
खतीब मिंबर सलूनी का कुफ है। दरबार में जब आई थी ना, बदबख्त कहते थे ये क्या बोलेगी, क्या खुतबा देगी, चार दीवारी में रहने वाली, जाहिलो तुम्हें क्या पता, ये तो उसको गोद में पालती रही जो नौ के नेज़ा पे भी खिताबत करता है। ये तो उसकी रोटियां पकाती रही जो मिंबर सलूनी का खतीब यज़दा है। भाई कौन सैयदा जब खुतबा पढ़ा, खुदा की कसम अली की सारी ज़िंदगी के खुतबे देखो। अली ने एक खुतबे में अलग बताया तौहीद क्या है, एक खुतबे में अलग बताया नमाज क्या है, एक खुतबे में अलग बताया कि जहाद के फातिहीन कौन है, एक खुतबे में अलग बताया कि इस्लाम के दुश्मन कौन है। बीबी ने अपने एक ही खुतबे में सारे कमालात को इकट्ठा कर दिया। एक ही खुतबे में बताया तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, अली की विलायत क्या है, दुश्मनों की हकीकत क्या है। दिल हो तो दो जुमले बीबी के सुन लो। इस खुतबे ने दरबारियों के तकब्बुर को जमीन के नीचे तस नस करके निस्तो नाबूद कर दिया। वो जो दरबार के मिंबर पे बैठे हुए थे और मोहम्मद की बेटी को सामने खड़ा किया था, मोहम्मद की बेटी ने एक खुतबे से अली की शजाअत के तेवर भी दिखा दिए, नालायकों की नालायकी भी बता दी। बीबी ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअमा वलहु शुक्र अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा कद्दमा मिन उमुमिन निब्तदाहा व सुबूह आलाए अस्दाहा व तमाम मिनन वालाहा जम्मा अनिल इहसाए अददुहा व नाई अनिल जज़ाए अमदुहा व तफावत अनिल इदराक अबदुहा व नदबहुम लिस्तिज़ादत बिशुक्र लिइत्तिसालिहा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न अबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा इल्तफत इला अहलिल मजलिस व क़ालत अय्युहन नास अंतुम इबादुल्लाह व नुस्बु अमरिही अय्युहन नास जअलल्लाहुल ईमाना ततहीरा लकुम मिन शिर्क व सलाता तंज़ीहा लकुम अनिल किबर व ज़काता तज़कियतन लिन्नफ्स व नमा फिर रिज़्क़ व तफर्रून मिनल क़िताल। बीबी फरमाने लगी, ओ दुनिया वालों, बदर का फाते अली है, उहद का फाते अली है, खैबर का फाते अली है, और तुम्हारी क्या औकात, अली के मुकाबले में आओ। तफर्रून मिनल क़िताल, भूल गए हो तुम तो वो हो जो मैदानों से भी भाग जाया करते थे। हाय 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 हाय, खुदा की कसम अली के दुश्मनों की नालायकी जमाने को बता दी। हक मांगने नहीं गई थी, ये तो बहाना था, खरे खोटे जमाने को दिखाने गई थी। दरबार में खड़ी, सुनते हो ना कि दरबार गई थी तो बाल स्याह थे, पलटी तो सफेद हो गए। कोई इल्मी दावा नहीं, मकतब अहले बैत कदना सा तालिब इल्म हूं, हुसैन के मिंबर का छोटा सा जाकिर हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो रंग बदला था ना, ये आने जाने की देर में नहीं। जब हुए ना सनद के टुकड़े और टुकड़े चुनने बैठ गई जमीन पे, रोने वालों जब बैठी थी तो जवान थी, टुकड़े चुन के उठी कमर भी झुक गई, सर के बाल भी सफेद हो गए। अज़ादारो बीबी का खमसा शुरू है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे। जालिमों ने घर में आके मारा, ताजियाने मारे, सैयदा का रुखसार जख्मी किया। रखो मेरे सर पे कुरान, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा, बस घर में नहीं मारा। दरबार में जब खड़ी थी ना लावारिस होके, एक शकी आगे बढ़ा, इसने हुसैन के सामने हुसैन की माँ पे ऐसा जुल्म किया, रोती रोती जमीन पे बैठ गई। और यही वजह है 28 सफर की रात इराक में मजलिस हो रही थी, एक आलिम ने मौला हसन की शहादत पढ़ी, शहादत पढ़ के घर गया, सो गया। ख्वाब में क्या देखा, बतूल का बड़ा बेटा जख्मों से चूर चूर रोता रोता आया और फरमाया, सैयद तूने मेरी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ी? कहते मौला मैंने पढ़ा था जनाजे पे तीर लगे। फरमाया ये बड़ी मुसीबत नहीं। कहता मौला मैंने पढ़ा था नाना के पहलू में जगह नहीं मिली। फरमाया ये बड़ी मुसीबत नहीं। कदमों पे गिरा, मौला बताइए बड़ी मुसीबत क्या है? सैयदों माफ करना, रो के कहा जब मेरी शहादत पढ़ो मेरे अज़ादारों को बताया करो। हसन वो वक्त नहीं भूला, मैं छोटा सा था, मेरे सामने मदीने के शकी ने मेरी माँ पे हाथ उठाया
मैं कहता रहा ना मारो, इसका कोई भाई नहीं है।